आजकल आप लोग देखते हैं कि ऊर्जा सुरक्षा को लेकर खूब चर्चाएं होती रहती हैं। आखिर ये ऊर्जा सुरक्षा है क्या? इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जानेंगे। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला क्यों महत्वपूर्ण है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और आप देखिए, भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति वर्तमान में क्या है, उन पर भी हम लोग जो आंकड़े हैं उन्हें देखेंगे। और केंद्रीय बजट में नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र हेतु कौन कौन सी घोषणाएं की गई है, उन घोषणाओं को देखेंगे। भारत के ऊर्जा संक्रमण को आकार देने वाली भारत सरकार की कौन कौन सी पहलें हैं, उन्हें भी जानेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि आप लोग जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके पुराने क्वेश्चंस पेपर, सिलेबस उठाकर जरूर आप लोग देखा करिएगा। ठीक है, तो बात आती है कि आखिर ऊर्जा सुरक्षा से तात्पर्य एक विश्वसनीय, सतत और सस्ती ऊर्जा प्रणाली को बनाए रखने की क्षमता से, जो व्यक्तियों, उद्योगों और सरकारों की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अब की बात करें तो उपलब्धता, मांग को पूरा करने के लिए विविध स्रोतों से विश्वसनीय ऊर्जा आपूर्ति। सुगमता की बात करें तो दूर दराज के क्षेत्रों सहित सभी तक ऊर्जा पहुंचाने के लिए बुनियादी ढांचा। और वहनीयता, तो आप देखिए, उपभोक्ताओं और उद्योगों के लिए स्थिर, लागत प्रभावी ऊर्जा कीमतें। स्थिरता की बात करें अगर हम लोग, तो दीर्घकालिक पर्यावरण संतुलन के लिए स्वच्छ, कुशल ऊर्जा उपयोग। इसके अगर महत्व की बात करें तो दैनिक ऊर्जा मांगों को पूरा करने तथा कृषि और विनिर्माण जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करने हेतु आवश्यक। और आर्थिक विकास की बात करें तो औद्योगिक विकास और उत्पादकता को बढ़ावा देता है। राजनीतिक स्थिरता की बात करें तो ऊर्जा की कमी से उत्पन्न अशांति को रोकता है। सतत विकास की बात करें तो भविष्य के लिए स्वच्छ ऊर्जा सुनिश्चित करता है। और खाद्य सुरक्षा की बात करें तो कृषि के लिए आवश्यक खाद्य उत्पादन, वितरण और कीमतों को प्रभावित करती है। ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित करने वाले कारक देख लीजिए। भौतिक कारक, जीवाश्म समृद्धि क्षेत्रों में ऊर्जा सुरक्षा बेहतर, जबकि अन्य क्षेत्रों को अभाव की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। लागत की बात करें तो गैर नवीकरणीय संसाधनों के ह्रास से निष्कर्षण लागत, ऊर्जा की कीमतें बढ़ जाती हैं। प्रौद्योगिकी की बात करें तो प्रगति ने नवीकरणीय ऊर्जा को व्यवहार्य बना दिया, लेकिन पर्यावरणीय प्रभाव पर भी प्रचार किया जाना चाहिए। राजनीतिक कारक की बात करें तो भू राजनीतिक तनाव, संघर्ष ऊर्जा आपूर्ति को बाधित कर सकते हैं। और देखिए, नवीकरणीय ऊर्जा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सूर्य से, आप देखिए, जल से, पवन से ऊर्जा बनाने की बातें हो रही हैं। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए कोयला क्यों महत्वपूर्ण है? विशाल कोयला भंडार, भारत में विश्व के कोयला भंडार का 10% हिस्सा है, लेकिन प्राकृतिक गैस भंडार का केवल 0.7% है, जिससे कोयला देश में सबसे विश्वसनीय और किफायती ऊर्जा स्रोत बन गया है। आर्थिक व्यवहारिकता, तो कोयला आधारित विद्युत संयंत्रों में विशेष रूप से 2010 के दशक के दौरान महत्वपूर्ण निवेश किया गया तथा उनके समय से पूर्व बंद हो जाने से उनका, या आप देखिए, उपयोग कम हो जाएगा तथा वे अनुपयुक्त हो जाएंगे। जलवायु वित्त पोषण, बाकू अजरबैजान में आयोजित UNFCCC COP29 में विकसित देशों ने वार्षिक जलवायु वित्त पोषण के लिए केवल 300 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वादा किया, जो आवश्यक 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से कम है। परिणाम स्वरूप भारत को अपने जलवायु लक्ष्यों में संशोधन करना पड़ सकता है तथा कोयले पर अपनी निर्भरता बनाए रखने के लिए बाध्य होना पड़ सकता है। नवीकरणीय ऊर्जा से जुड़ी चुनौतियां क्या हैं? सौर और पवन जैसी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से निम्नलिखित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ग्रिड एकीकरण के लिए उच्च निवेश, रुकावट को प्रबंधित करने के लिए बैटरी भंडारण से संबंधित समस्या, नवीकरणीय ऊर्जा प्रतिष्ठानों के लिए सघन आबादी वाले क्षेत्रों में भूमि की उपलब्धता, नवीकरणीय प्रौद्योगिकी के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की आवश्यकता जो भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। भू राजनीतिक जोखिम, तो नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियां प्रायः आयातित सामग्रियों और प्रौद्योगिकियों पर निर्भर करती हैं, जिससे भारत की बाहरी भू राजनीतिक जोखिमों के प्रति संवेदनशीलता बढ़ जाती है तथा ऊर्जा स्वतंत्रता और राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा मिलता है। विकसित देशों से सबक, अतीत में ऊर्जा परिवर्तन वाणिज्य हितों से प्रेरित थे, न कि उन्नत अर्थव्यवस्थाओं से उत्सर्जन को सीमित करने की इच्छा से। फ्रांस ने 1970 के दशक में तेल प्रतिबंधों के कारण अपनी परमाणु शक्ति का विस्तार किया, जबकि 2022 में यूरोपीय संघ ने रूसी गैस आपूर्ति पर निर्भरता कम करने के लिए रीपावर EU योजना शुरू की। 2023 में अमेरिका ने अलास्का में अपनी सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी तेल डीलिंग परियोजना को मंजूरी दी, जिससे यह उजागर हुआ कि विकसित देश भी जीवाश्म ईंधन पर निर्भर हैं। संकुलन लागत, नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण से संकुलन लागत आती है। इसके कारण कई देशों में विद्युत की कीमतें बढ़ गई हैं। संकुलन लागत से तात्पर्य सीमित पारेषण या फिर वितरण क्षमता से उत्पन्न अतिरिक्त लागत से है, जो विद्युत वितरण को कुशल बनाती है। अगर भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति बात करें तो संस्थापित क्षमता, नवंबर 2024 तक भारत में गैर जीवाश्म ईंधन स्रोतों से
ये आप देखिए 2,13,701 मेगावाट विद्युत उपलब्ध है, जो कुल विद्युत क्षमता का 46.8% है। भारत का लक्ष्य 2030 तक 50% विद्युत उत्पादन गैर जीवाश्म ईंधन से प्राप्त करने की है। प्रगति की बात करें तो 2022-23 में 420.8 हजार गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन से आया, और जिसने कुल उत्पादन में 22.8% का योगदान दिया। बड़ी जल विद्युत परियोजनाओं का आयोजन 8.81%, परमाणु ऊर्जा का योगदान 2.49, और सौर पवन और बायोमास का योगदान कितना 11.52 है। कितना है 11.52 आपको देखने को मिलेगा। और ये आप देखते हैं कि अगर हम लोग बात करें केंद्रीय बजट में नवीकरणीय ऊर्जा हेतु कौन कौन सी घोषणाएं की गई। सीमा शुल्क छूट, कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयरन बैटरी, स्क्रैप, सीसा, जस्ता और 12 अन्य क्रांतिक खनिजों को मूल सीमा शुल्क से छूट प्रदान की गई। जुलाई 2024 में घरेलू स्तर पर उपलब्ध न होने वाली 25 क्रांतिक खनिजों को सीमा शुल्क से छूट दी गई। नेशनल क्रिटिकल मिनरल्स मिशन, प्रौद्योगिकी विकास, कुशल कार्यबल सृजन और स्वच्छ ऊर्जा हेतु वित्त पोषण तंत्र के लिए NCMM को वर्ष 2025-26 के लिए 410 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। और खान मंत्रालय के अंतर्गत NCMM का उद्देश्य घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और क्रांतिक खनिजों का पुनर्चक्रण करना और वैश्विक खनिज परिसंपत्तियों का अधिग्रहण करना है। परमाणु ऊर्जा मिशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया, और जिसका उद्देश्य स्वदेशी लघु मॉड्यूलर रिएक्टर विकसित करना है। इसका लक्ष्य 2033 तक कम से कम 5 SMR रिएक्टरों का परिचालन करना है। भारत लघु रिएक्टर BSR और भारत लघु मॉड्यूलर रिएक्टर के विकास में निजी क्षेत्र को शामिल किया गया है। BSR का तात्पर्य भारत के मौजूदा दावित भारी जल रिएक्टरों के क्रमिक रूप से संशोधित रूप से है, जबकि BSMR एक नई तकनीक है जिस पर विश्व स्तर पर शोध किया जा रहा है। देखिए, बजट शब्द का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। वार्षिक वित्तीय विवरण की बात की गई, किस अनुच्छेद में की गई, चलिए आप लोग बताइए। और इसमें आप देखते हैं कि ये इसमें अगर बात करें भारत के ऊर्जा संक्रमण को आकार देने वाली पहले, तो इसमें हाइब्रिड एवं इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और उनका विनिर्माण, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर, राष्ट्रीय सौर मिशन, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और सतत और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ये भारत सरकार की कुछ पहले हैं। तो ये आप लोग जरूर बताइए। चलिए, अब आपका कोई सवाल हो, मेरे लिए सुझाव हो, तो आप लोगों को बता सकते हैं। धन्यवाद।